संतों की दुनिया में बहुत से ऐसे महापुरुष होते हैं जो दुनिया से व्यक्त होकर जंगलों, पर्वतों और गुफाओं में साधना करते रहते हैं। आत्म मोक्ष की प्राप्ति ही उनका जीवन का लक्ष्य होता है। वे ध्यान में लीन रहते हैं और लोक संपर्क न्यूनतम रखते हैं। लेकिन साईं बाबा उन सब में से एकदम बिल्कुल अलग थे। वो विरक्त भी थे और सबके अपने भी थे। उनका कोई परिवार न था, न घर द्वार था, न सांसारिक बंधन। फिर भी उन्होंने जीवन को एक तपस्वी की तरह नहीं बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शक, एक सजीव शिक्षा का स्वरूप बनाकर जिया। वे नीम के वृक्ष के नीचे रहते थे और केवल 4-5 घरों से ही भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन वे कोई साधारण भिक्षुक नहीं थे। वे एक योगी का जीवन जीते थे जो हर क्षण संसार को जीवन जीने की कला सिखा रहा था। बाबा सिर्फ उपदेश नहीं देते थे बल्कि हर कर्म से उदाहरण प्रस्तुत करते थे। वे न तो झग से भागे न मोह में फंसे। वे जीवन के बीच रहकर लोक कल्याण के मार्ग को अपनाने वाले एक साधारण संत थे। इसीलिए हेमाड पंत ने भी सच्चे हृदय से कहा है कि वे देश धन्य है, वे गौरवशाली है और वे माता पिता भी पुण्यशाली है जहाँ से साईं बाबा जैसे अमूल्य रतन जन्मा। वे ज्ञान के सागर थे पर वे सरलता की मिसाल भी थे। वे चमत्कारिक थे परंतु स्नेह और करुणा से भरे हुए थे। वे हमें सिखा गए त्याग में तप है, सेवा में समर्पण है और सच्चे प्रेम ही मोक्ष है। ओम साईं राम।